ड्रामे से राही जुनून के सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर और काशान के बीच में कोई आपस में झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से महर के हाथ में गन आ जाती है और वो गोली चला जाती है जो काशान को जाके लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। अभी परेशान होती है कि तमरेज़ ऊपर से आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। तमरेज़ उसे कहता है तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे गुनाह की सज़ा अपने सर पे ले लूँगा। तो वो जो भी कत्ल हुआ होता है वो अपने सर पे ले लेता है और मेरे को भी मना कर देता है तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताना। तो इस तरफ उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तमरेज़ को जेल में बंद कर देती है। दूसरी तरफ जब उसके डैड और उसके भाई को पता चलता है कि इसने कोई कत्ल कर दिया तो वो उसको जेल में मिलने के लिए जाते हैं और उससे कहते हैं तुमने क्या कर दिया, तुमने इतना बड़ा गुनाह किस तरह कर दिया और तुम्हें पता भी इस गुनाह की सज़ा क्या है। तो जिस बात पर तमरेज़ उसे कहता है कि देखें मेरे साथ जो भी होगा उस बात को आप छोड़ें, मुझसे जो गलती होनी थी होगी, बाकी आपने ये रखना है कि महर का ख्याल रखना है, मैं बचूँ या ना बचूँ आपकी जिम्मेदारी के महर का ख्याल रखें। दूसरी तरफ जब आलियाना उससे मिलने आती है जेल में तबरेज़ से, तो कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे भाई को मार के, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, मैं तुम्हें फांसी तक लेके जाऊंगी और तुम्हें कोई भी इससे नहीं बचा सकता। जहाँ पे दूसरी तरफ महर बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके गुनाह उसने तबरेज़ ने अपने सर पे ले लिया होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। टेंशन की वजह से जब वो रात में सोती तो उसे ख्वाब आता है कि तबरेज़ को फांसी की सज़ा होगी इस कत्ल की वजह से। तो उससे रहा नहीं जाता, वो सुबह सुबह उठती है और सारे फैमिली मेम्बर को जाके बता देती है कि जो खून किया ये मैंने किया है, इसमें तबरेज़ का कोई हाथ भी नहीं है और उसे अब फांसी हो जाएगी, उसे किसी भी तरीके से बचाओ। जिसकी वजह से उसका भाई और बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर वो कहते हैं अगर यही बयान जाके अगर तुम अदालत में दे दो तो हमारा बेटा बच सकता है। जिसमें तबरेज़ का भाई कहता है कि डैड आप ऐसा इसे मत कहें, अगर इसने ऐसा कर दिया तो आप समझ लें कि तबरेज़ हमसे कभी भी खुश नहीं होगा और वो ये नहीं चाहता कि इसे कोई भी टेंशन, इससे कोई भी मसला हो। इसी वजह से उसने इसके गुनाह अपने सिर पे ले लिया है, जिसकी वजह से तमरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो हाथ जोड़ती है महर के आगे, वो उसे कहती है तुम जो भी करो, जिस तरह भी करो, मेरे बेटे को बचा लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो महक सोचती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आलियाना की मॉम वो वीडियो देख लेती है जिसमें उसके बेटे काशान का कत्ल हुआ होता है। वो वीडियो लेके जाती है महर के पास, उसे दिखाती है कि तुमने ही कत्ल किया मेरे बेटे का। तो वो कहती है हाँ मैंने ही किया, उसके साथ थोड़ा सा मेरा झगड़ा हो गया था। तो जब अदालत में जाते हैं तो वो अदालत को सारी फुटेज दिखाती है कि इस तरीके से उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे से गलती से गोली चल गई, मेरा मारने का उसको कोई इरादा नहीं था। और उसके बाद वो भी फुटेज दिखा देती है जब ये सब प्लान करते हैं और काशान अपने सारे के सारे गुनाह कबूल कर लेता है, वो भी फुटेज अदालत को दिखा देती है, जिसपे अदालत समझ जाती है कि इसमें कसूर सारा का सारा काशान और उसकी मोम का है और इसमें तबरेज़ का कोई कसूर नहीं, जिसकी वजह तबरेज़ को वो रिहा कर देती है। और रही बात महक की, तो उसको कह दिया जाता है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए उसने अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाई, इस वजह से दोनों को रिहा कर दिया जाता है और वो दोनों घर आ जाते हैं। दूसरी तबरेज़ की मोम को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लग जाता है और वो महक से माफ़ी मांगती है। तो महक उसे कहती है आप इन बातों को छोड़े, जो गुजर गई वो गुजर गई, आगे जो हमारी लाइफ है उम्मीद है कि हम अच्छे से लाइफ अपनी गुजारेंगे। तो राहे जुनून की कुछ लास्ट एपिसोड, कुछ एंडिंग, हैप्पी एंडिंग इस तरीके से होने वाली है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।